शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। देश को ऐसा तानाशाह आज से पहले नहीं मिला था। देश के अंदर तानाशाही सत्ता चल रही है, पत्थर दिल सत्ता चल रही है, बेशरम बेरहम सरकार चल रही है। तानाशाही सरकार है। जब गांधी जी ने अंत भूख हड़ताल करी थी तो अंग्रेजों के जो ऑफिसर होते थे वो उनसे मुलाकात करना आते थे, ये उससे भी खतरनाक। संसद सत्र शुरू होगा तो जितने भी विपक्ष के सांसद हैं मिल करके ये निकम्मी सरकार हमारा पेपर लीक करवा देती है। सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, ये नीट का पेपर लीक हुआ, जो भी पेपर होते हैं इस देश में। देश का युवा चाहता है कि सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ दे, भूख हड़ताल तोड़ दे, लेकिन सोनम वांगचुक जी आज वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए पिछले 18 दिनों से भूखे प्यासे रह करके आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम युवा, हम छात्र सोनम वांगचुक जी के साथ हैं। चाहे संसद का घेराव करना हो, चाहे कहीं पे भी जाना हो, सोनम वांगचुक जी आह्वान करेंगे, हम उनके साथ हैं। लड़ने के लिए तैयार है। जैसे भगत सिंह जी ने अपने जान की आहुति दी थी, हम भी भगत सिंह बन करके जान की आहुति दे सकते हैं अपने देश को बचाने के लिए। भारत माता की जय। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इससे इस्तीफा देंगे? क्योंकि अभी 19 दिन हो गया, सर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। देखिए, जो देश के अंदर तानाशाही सत्ता चल रही है, पत्थर दिल सत्ता चल रही है, बेशरम बेरहम सरकार चल रही है। एक बार इनका कोई जनप्रतिनिधि पूछने तक नहीं आया, इनका कोई प्रतिनिधि पूछने तक नहीं आया, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। अभी सांसद संजय सिंह जी ने वहां से दहाड़ा कि जब संसद सत्र शुरू होगा तो जितने भी विपक्ष के सांसद हैं मिल करके पेपर लीक का मामला संसद के अंदर उठाएंगे और हम छात्रों के दर्द का, हम छात्रों के पीड़ा का जो मुद्दा है वो संसद के अंदर उठाया जाएगा। अभी यहाँ पे सुबह में डिम्पल यादव आई थी और अभी अरविंद केजरीवाल आने वाले, तो आपको क्या लगा? अभी अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि जितने भी आम आदमी के पार्टी वो सारे लोग मिलकर समर्थन करें। बिल्कुल, बट एक बार राहुल गांधी को भी तो यहाँ के आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, आप एक बार जेएनजी के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम तो देखो, लेकिन वो भी तो ऐसा नहीं कर रहे। अहंकारों को अपने घर में रहने दो। आज यहाँ पे संघर्षशील नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सब के सब यहाँ पर आकर के राकेश टिकैत जो किसान संघ के नेता हैं वो भी आए, जिन्होंने छात्रों का समर्थन किया। तो ऐसे नेताओं का मेरा सलाम है कि आकर के कम से कम छात्रों का साथ दे रहे हैं, सोनम वांगचुक जी का साथ दे रहे हैं। और हम छात्र लड़ाई लड़ते रहेंगे। अपना जो छात्र हमारे साथी जिन्होंने जान दे दिया, और सोचिए 18 घंटे हम अपनी नींदें खत्म करके पढ़ाई करते हैं, गांव से गैस चूल्हा ले करके शहर में जाते हैं, 3000 2000 में कमरा लेते हैं, ऐसी जिंदगी जीते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, और उसके बाद ये निकम्मी सरकार हमारा पेपर लीक करवा देती है। सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, ये नीट का पेपर लीक हुआ, जो भी पेपर होते हैं इस देश में, ये मोदी सरकार, ये निकम्मी सरकार जो देश को बेचना चाहती है, ऐसी सरकार चल रही है और ये देश को बेचना चाहती है, और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। ये चीज़ भी आ रहा है कि सोनम वांगचुक सर वॉशरूम में जाते हैं तो चिकन सूप पी ले रहे हैं, वेज सूप पी ले रहे हैं। देखिए, ये निकम्मे लोग हैं, बेरहम बेशरम लोग हैं, ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग क्या पता कल को हमें कहते हैं हम भी आतंकवादी हैं। ये निकम्मे लोग हैं, बेशरम लोग हैं, खुद घर में बैठ के मलाई खा रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी जो कि छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा पर्यावरणविद आज यहाँ पर बैठा हुआ है। पहले इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए लद्दाख में जब अनशन किया, भूख हड़ताल किया, एनएसए लगा करके इनको जेल में डाल दिया, यही मोदी सरकार ने। आज जब वो छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। आज उनका वजन इतना कम हो गया, शुगर लेवल इतना डाउन है, चक्कर आ रहे हैं उस आदमी को। वो बुजुर्ग आदमी आज अनशन पर बैठा है और आप कह रहे चिकन सूप पी रहे। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। देश को ऐसा तानाशाह आज से पहले नहीं मिला था। आपका नाम? शुएब। आज सोनम वांगचुक सर को 19th डे हो गया हंगर स्ट्राइक पे, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। ये तानाशाही सरकार है। जब गांधी जी ने अंत भूख हड़ताल करी थी तो अंग्रेजों के जो ऑफिसर होते थे वो उनसे मुलाकात करना आते थे, ये उससे भी खतरनाक। और ये बहुत तानाशाही सरकार है, इनको शर्म आने चाहिए। यहाँ के युवा सड़कों पे है, ये अनपढ़ सीटों पे है। ये नीट के एग्ज़ाम लीक हो रहे, मान लो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, लीक हो गया, मैं पैसे दे के डॉक्टर बन जाता हूँ और मुझे कुछ आता नहीं, क्योंकि मैंने तो नकल से करा है।
और मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान के बच्चों का ऑपरेशन कर दूँ, उसकी माँ का ऑपरेशन कर दूँ, दर्द हुआ उसके पेट में और सर का मैं उसका इलाज कर दूँ तो कैसा रहेगा। उन्हें ये सोचना चाहिए, अगर ये लीक हो जाएगा, अगर अनपढ़ आदमी डॉक्टर बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा। अगर मैं एम्स में डॉक्टर बन गया, धर्मेंद्र प्रधान खुद आ गया या कोई उसका बीजेपी का कोई नेता आ गया और मैं उसका इलाज कर दूँ और वो मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। डॉक्टर तो बनना नहीं चाहिए ना, अगर कॉपी से कोई नकल करके डॉक्टर, मेहनत से आना चाहिए, जो प्रैक्टिकली डॉक्टर बने, ये नहीं कि कॉपी करके डॉक्टर बन जाए। मिलना चाहिए। हाँ, तो हाई कोर्ट से ये चीज़ भी आ रही है कि सोनम सर की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, उन्हें खाना खिलाया जाए, तो उसकी जगह संदेश भी तो आ सकती थी, एक बार बीजेपी की कोई सरकार आके मिले, सर को अकाउंटेबिलिटी तो दे, बट वो तो हो नहीं रहा। उन्हें शर्म आना चाहिए ना इस बात की। अनपढ़ों की सरकार है, अनपढ़ की सरकार कहाँ पढ़े लिखों के बात समझेगी, वो तब समझेगी ना जो खुद पढ़े लिखे हो। चलो सब मानता हूँ, 2-4 नहीं है, पूरी पार्टी अनपढ़ है क्या? एक भी आदमी नहीं आ रहा यहाँ पे, इनको पता नहीं है कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा वो चीज़ है, पूरे देश की जड़ें जो उसके ऊपर खड़ी हुई हैं। अगर हमारे देश में शिक्षा ही नहीं होगी तो यहाँ तो बेरोजगारी और क्या बोलते हैं सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। आपने उसको सिस्टम को ही ख़राब कर दिया, तो आपको इस्तीफ़ा अभी पहले ही दे देना चाहिए था। अब आपने ऐसा काम कर दिया, अगर आप इस्तीफ़ा अभी 2 दिन में नहीं देंगे तो आप पूरी सरकार ही आपके हाथ से जाएगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान, अभी 19th डे हो गया सोनम वांगचुक सर को और अभी तक वो इस्तीफा नहीं दे रहे, उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही, तो क्या लगता है आपको देंगे वो? ये जो इन्होंने छोटा आंदोलन समझा था इसको कि बहुत छोटा आंदोलन है ये, इससे कुछ नहीं होगा, अपने आप भाग जाएंगे ये लोग। लेकिन अब इतना बड़ा आंदोलन हो गया ये कि इनके गले में जाके अड़ चुका है ये। अगर ये वापस लेती हैं तो भी दिक्कत है, इनको नहीं लेते तो भी दिक्कत है। तो इनको प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए आराम से। अगर वो नहीं देते तो गवर्नमेंट इनकी सारी जा सकती है। लेकिन अभी एक सुधीर चौधरी का न्यूज़ आया है कि सोनम वांगचुक सर को अगर कोई भूख हड़ताल से हटवा सकता है तो वो अभिजीत दीप के हैं, वही मनाएंगे, तो वो एक छोड़ देंगे भूख हड़ताल। लेकिन अभिजीत दीप के ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर कल को सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार अभिजीत दीप के होंगे। ये सुधीर चौधरी के पूरे रिपोर्ट में उन्होंने पूरी प्लानिंग भी बताई है। तो आपको क्या लगता है कि अभिजीत दीप अगर ऐसी बात होती ना, आज़ादी के टाइम पे जो आंदोलनकारी थे तो उनके भी आंदोलन किसी ना किसी ने तो करवाए ही होंगे, सबने आंदोलन तो नहीं करवाए। तो हमारे देश की आज़ादी के लिए जब हमने सब कुछ कुर्बान किया है तो देश की शिक्षा के लिए हम कुर्बान करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटी सी बात के लिए हम किसी को, उनके ऊपर हिम्मत है, दम है उनके अंदर, जो अपने बच्चों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनका अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उनको, उन बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। उनका मन करेगा उठेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं उठेंगे वो। लेकिन कहा जा रहा है कि अभिजीत दीप के चाहेंगे तो सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल से छोड़ देंगे, मतलब भूख हड़ताल नहीं करेंगे। ये दोनों देश के लिए ही लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लड़ तो दोनों देश के लिए रहे हैं। कुर्बानी कोई ना कोई तो देगा, कोई तो भगत सिंह बनेगा घर से। आपको क्या लगता है कि अभिजीत दीप के चाहेंगे तो सोनम सर भूख हड़ताल तोड़ देंगे? ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब जो लोग आए सब अपनी मर्जी से और सब उससे आए, ये किसी के कहने से तोड़ने वाले